आ गई हूँ मैं मायके से वापस अपने घर और वही रूटीन हमारा चालू हो गया है। तो घर इतना काफ़ी फैला हुआ था, पता नहीं सारे खिड़की दरवाजे बंद होते लेकिन फिर भी कहाँ से इतना आ जाता है कूड़ा कचरा, समझ नहीं आता है। तो नाइट में हम लोग संडे को आ गए थे, लेकिन संडे को मैंने कुछ भी शूट नहीं किया था। हस्बैंड बाहर से खाना ले आए थे, हम लोगों ने वही खा लिया था। तो ये है सोमवार का वीडियो। सोमवार के दिन सुबह सुबह मैंने सुबह सुबह तो नहीं, उठने में भी लेट हो गया था, काफ़ी थके हुए थे हम लोग इस वजह से। तो उठने में भी लेट हो गया था, तो सोचा चलो पहले सीधा लंच बना देती हूँ और सबको लंच करा देती हूँ, ताकि मुझे अब बाकी के काम करने में आसानी रहे। देखो हमारे काम तो रोज़ वही होते हैं, रोज़मर्रा के एक ही काम होते हैं हमारे, जिससे हम लोग बोर हो जाते हैं, काफ़ी हद तक बोर। लेकिन वो हम पे डिपेंड है कि हमें क्या करना है, उसे बोरियत से करना है या खुश होके करे तो भी हमें करना है, बोरियत से करना है तो भी हमें करना है। तो मेरी यही एक सलाह है आप लोगों के लिए, यही टिप है कि रोज़ के कामों को एंजॉय करके करें। मतलब अपने काम अपनी धुन में करें, साथ में कोई म्यूज़िक चला दे या खुद गुनगुनाते रहे। मैं तो किचन में काफ़ी टाइम गाने गुनगुनाती रहती हूँ। बस जब से व्लॉगिंग चालू किया है तब से कम कर दिया है। नहीं तो मेरे दिन की शुरुआत ही म्यूज़िक से होती थी। अभी भी काफ़ी कब जब भी बच्चे हस्बैंड कोई घर पे नहीं होता है तो मेरा म्यूज़िक चालू हो जाता है और उसके बाद ही मेरे सारे काम चालू होते हैं, ताकि म्यूज़िक सुनते ही ना हमारे में एक अलग सी एनर्जी आ जाती है। मुझे मेरे साथ तो होता है, आप लोगों के साथ होता है कि नहीं? चलो बातों बातों में यहाँ पे मैंने आलू और प्याज की सब्ज़ी कट कर लिए हैं और चढ़ा दूंगी कढ़ाई में ऑयल। तो आज बना रही हूँ आलू प्याज की सब्ज़ी, क्योंकि घर में कोई सब्ज़ी नहीं है। जाने से पहले मैं सारा कुछ फिनिश करके गई थी, इस वजह से काफ़ी मतलब अभी लेने जाना है मुझे सब्जी वब्जियाँ, लेकिन शाम को आराम से जाऊँगी। अभी तो न जा नहीं सकती क्योंकि अभी घर में क्लीनिंग भी बाकी है, बहुत सारे काम बाकी पड़े हैं मेरे पेंडिंग। तो बस इसी वजह से, और अंश अपने दादाजी के घर पे गया हुआ है, इस वजह से सिर्फ युगी मेरे साथ घर आया है वापस। अंशु नहीं आया है, और अंशु के बिना ना मेरे काफ़ी सारे काम ना रह जाते हैं। मतलब वो होता है ना तो मुझे काफ़ी 50% हेल्प करवाता रहता है। युग अभी इतना नहीं कर पाता है, उसे उतनी समझ नहीं है अभी कि। और अंश ना मेरा काफ़ी समझदार है, तो इस वजह से अंशु की बहुत याद आ रही थी। जब भी मुझे कोई काम पड़ता है तो अंशु की बहुत ज़्यादा याद आती है। तो बना लिए मैंने अपनी और युग की फेवरेट आलू प्याज की सब्ज़ी। बना नहीं ली, पक्की नहीं है अभी तक, मसाले जो ऐड किए हैं बस बिल्कुल उसी तरह से जैसे मैं ऑल टाइम बनाती रहती हूँ। और उसके बाद साथ के साथ आटा भी छान लूँगी। इस टाइम मुझे इतनी जल्दी थी कि मैं कितनी जल्दी करके क्या करके जल्दी जल्दी से काम फिनिश कर दूँ, तो मेरी क्लीनिंग का काम चालू हो जाए। क्योंकि हस्बैंड को भी जॉब पे जाना था, ड्यूटी पे, और युग को भी भूख लगी हुई थी। नाइट में बाहर का खाना खाया था ना, इस वजह से किसी को बाहर का हम कितना भी टेस्टी खा ले, कितनी भी 5 स्टार होटल में जा ले, लेकिन जब तक हमें घर की रोटी नहीं मिलती, दाल रोटी सब्ज़ी रोटी, तब तक हमें सुकून नहीं मिलता है। तो बस सबके यही हाल था यहाँ पे। तो बस जल्दी जल्दी मुझे खाना बनाना था। और हम लोग नाश्ता बहुत कम ही करते हैं, कभी कभार ही नाश्ता करते हैं। बच्चों के स्कूल होते हैं तो उनके लिए जो भी टिफ़िन के लिए बनता है वो कभी कभार खा लेते, कभी कभार नहीं भी खाते हैं। नाश्ता करने में घर में लगभग किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं है इतना ज़्यादा। तो आटा गूँथ चुका है, उसे मैं रेस्ट करने के लिए छोड़ दिया था 15 मिनट के लिए, 15 to 20 मिनट। तब तक मैंने अपने चुटपुट और काम फिनिश किए। करती जाती हूँ मैं मल्टीटास्किंग, एक के साथ एक के साथ एक, ताकि ना मुझे थोड़ा मतलब काम करने में मज़ा भी आए। जो देखो मेरा पैशन है कि एक साथ सब बहुत सारे काम करना, मुझसे जितना हो सके उतना। मेरा तो मन कभी कभी करता है एक साथ सारे काम फिनिश कर लूँ, लेकिन होते नहीं है तो हम आखिर इंसान ही है भाई, मशीन तो है नहीं। 2 हाथ दिए है भगवान ने, और ज़्यादा हाथ भी नहीं है कि हम दौड़ा दौड़ा के भगाए हाथों को, है ना? हाँ, अगर दिए होते तो सबसे पहले मैं ही भगाती, अपने सारे हाथों को एक साथ काम पे लगा देती, छोड़ती नहीं। कोई नहीं, खैर चलिए, जो भी दिया है उसमें ऊपर वाले का एक थैंक यू तो बनता है यार। हमारे पास रहने के लिए छत है, खाने के लिए खाना है, बच्चे हैं जिनकी वजह से हम लोग ना अपना यही बिजी शेड्यूल रहता है हमारा, और इस वजह से हम अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। तो इसलिए उस परमपिता परमात्मा को एक थैंक यू तो बनता है बोलना, है ना? हाँ, मैं तो बोलती हूँ डेली डेली शाम को, रात को जब सोती हूँ ना, तब एक बार तो भगवान का आभार मानती हूँ, क्योंकि उन्होंने है यार, कितने लोग ऐसे पड़े हैं। जब भी मेरी ना एक आदत है कि मेरे बच्चे जब मुझे बहुत ज़्यादा तंग करते, बहुत परेशान करते हैं, किसी चीज़ के लिए बड़ी बड़ी चीज़ें चाहिए होती है, बड़ी बड़ी डिमांड करते हैं ना, तब जाके मैं उनको रेलवे स्टेशन पे दिखा देती हूँ। एक बार ले जाना। और ये ना हस्बैंड काशी विश्वनाथ गए थे, वहाँ से गंगा जल लेके आए थे, वो दिखा रही हूँ आप लोगों को। और यहाँ पे मेरी डस्टिंग भी चालू हो गई है, सबको खाना वाना खिला दिया है। युग को थोड़ा थोड़ा दौड़ा रही हूँ, मैंने बोला जा मंदिर में जाके रख के आ। और देखिए पीछे मेरा बैग अभी बिल्कुल वैसे का वैसा पड़ा हुआ है। बैग तो मैंने अभी तक खाली नहीं किया है, तो वो भी काम मेरा पड़ा है, पेंडिंग है, लेकिन आज नहीं हो पाएगा। आज बहुत सारे काम है, तो फटाफट से मैं डस्टिंग कर लूँगी सारे घर में। तो हाँ, कहाँ थी मैं?
तो बच्चों को ले जाती हूँ मैं कभी-कभार, और ले जाना चाहिए। हमें उन्हें ऐसी जगह पे ले जाना चाहिए जहाँ पे लोग ऐसे ही पड़े होते हैं, और रेलवे स्टेशन पे काफ़ी लोग ऐसे पड़े होते हैं जिनको अगर हम जाके खाना दें तो वो खाते नहीं, तो बिल्कुल गर्मी हो, चाहे ठंडी हो, चाहे बारिश हो, ना उनके कपड़ों के ठिकाने होते, ना नहाने के, ना धोने के। तो जाकर दिखाती हूँ इनको। मैंने कभी भी अपने बच्चों को छकाया नहीं है, मतलब उन्होंने मांगा और तुरंत मैंने दिया, ये तो कभी नहीं हुआ है। क्योंकि हर चीज़ की मैं उस उनको वैल्यू कराती हूँ, और वैल्यू करवानी ही चाहिए, नहीं तो उन्हें पता भी कैसे चलेगा कि पैसा कमाना और पैसों को सही जगह पे इन्वेस्ट करना कितना ज़रूरी होता है। अगर उन्होंने कोई भी डिमांड की और हमने ला के दे दिया तो वो बिगड़ जाएंगे, उन्हें कोई वैल्यू नहीं रहेगी। तो इस वजह से मैं कराती रहती हूँ ऐसे कुछ कारस्तान उनसे, और करवाने ही चाहिए। मैं तो कहती हूँ सबको करवाने चाहिए, बच्चों को पता होना चाहिए। और मेरे बच्चों को अभी से पता है कि पैसे कैसे कमाए जाते हैं और पैसे को कहाँ इन्वेस्ट करना है और कहाँ पे बेफिजूली नहीं करनी है। तो समझते हैं अच्छे से, मैंने बचपन से ही ये चीज़ें उन्हें सिखाई हुई है। तो ये तो वो बहुत अच्छे से समझते हैं। बस यहाँ पे मैं फटाफट से झाड़ू लगा लूँगी, क्योंकि इतना सारा कचरा फैला हुआ था ना घर में, पता नहीं कहाँ कहाँ से। और ना हस्बैंड 2 दिन पहले आ गए थे, जैसे जिस दिन वो गए थे ना वाराणसी, उसी दिन हम लोग भी चले गए थे। लेकिन हमारे आने के 2 दिन पहले वो आ गए थे, तो इस वजह से ना उन्होंने भी काफ़ी कुछ फैला के रख दिया था, मानो जैसे छोटा बच्चा ही घर में अकेला रहा हो। मेरे तो छोटे बच्चे भी इतना नहीं फैलाते घर में जितना उन्होंने फैलाया हुआ था। समझ मतलब उन्हें अच्छा नहीं लगता था कि ऐसे ऐसे गंदा पड़ा हुआ है घर, लेकिन समझ भी नहीं आता था कि कहाँ से स्टार्ट करे क्या ना करे। तो उनकी वजह से ही मुझे जल्दी जल्दी वापस आना पड़ा है, क्योंकि उनको बाहर का खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है, और उनकी बॉडी को भी पसंद नहीं आता है। तो इस वजह से वो ना थोड़े रूखे सूखे से रहते थे, खाना खाने में प्रॉब्लम होती थी। बोलते नहीं थे, लेकिन कभी कभार बोल देते थे खाना खाने में ये प्रॉब्लम है। तो फिर मैं अपने आप ही समझ के आ गई, क्या करे भाई, 2 दिन रहे तो भी छोड़ के आना है माँ पापा के घर को, और 5 दिन रहे तो भी एक ना एक दिन तो छोड़ के आना है। तो हम लोग जल्दी जल्दी वापिस आ गए थे। और अभी जाना भी बनेगा, शादियां हैं एक दो, और एक दो फंक्शन और है, ससुराल भी जाना है। अभी हमारा वैकेशन ख़त्म नहीं हुआ है। बस ये तो क्लीनिंग कुछ दिन की है, कुछ दिन रहेंगे, फिर जाना है, आना है, जाना है, आना है, ये तो हमारा चलने ही वाला है। और ये देखिए धूल मिट्टी कितनी आ चुकी है, और ये ना वाइट फर्नीचर है ना, इसके ऊपर तो पूरा पूरी की पूरी परत दिखाई देती है एकदम। से कोई आ जाता है ना तो पता चल जाता है कि इस घर में कोई है नहीं काफ़ी टाइम से। तो बस फटाफट से डस्टिंग करती जा रही हूँ, और जितना मुझसे हो सकता है उतना मैं जल्दी जल्दी कामों को निपटाती जा रही हूँ। एक तो सुबह जल्दी उठ जाती तो इतना टेंशन नहीं होता। चलिए, तो फिर फटाफट से डस्टिंग मेरी ऑलमोस्ट फिनिश ही होने वाली है। सिर्फ नीचे का काम ही हुआ है, ऊपर का काम अभी बाकी है। ऊपर के सारे बेडरूम्स बाकी हैं, और बाहर आंगन की तरफ तो मुझसे देखा भी नहीं जा रहा है, क्योंकि बहुत धूप हो चुकी थी इस टाइम पे। तो बस यहाँ पे जनरल टॉयलेट वाला जो ये बेसिन है, इसे भी साफ़ कर लूँगी। तो उसके लिए मैंने खूब सारा पाउडर डाल दिया है, वॉशिंग पाउडर ही डालती हूँ, और कोई कोई तामझाम ज़्यादा नहीं करती हूँ, क्योंकि 3-4 है बाथरूम, तो उसके बेसिन्स यूज़ होते रहते हैं, तो इतना गंदा नहीं होते। लेकिन हाँ, हस्बैंड ने थोड़ा सा ज़्यादा गंदा कर दिया था, जिसे कैमरा ने कैप्चर नहीं कर पाए हैं। इस वजह से मुझे अच्छे अच्छे मतलब अच्छे से बहुत ज़्यादा रगड़ रगड़ के इसको वॉश करना पड़ रहा है। घर पे होते तो हम लोग डेली करते रहते तो इतना कुछ गंदा नहीं होता, लेकिन 2-3 दिन से हस्बैंड यही यूज़ कर रहे थे, अकेले थे, तो बेडरूम का कुछ भी यूज़ नहीं कर रहे, बस हॉल में ही रह रहे थे। उन्होंने अपना डेरा डेरा है हॉल में ही डाला हुआ था। तो ये जो जनरल टॉयलेट वाला बाहर है, इसका बेसिन, ये एक ही बेसिन है जो बाहर है, और वो भी एक तरफ कोने में, मतलब कोई आता है तो दिखाई नहीं देता। हॉल के बाजू में बड़ी सी दीवार है, इस वजह से। तो फिर हाथ के हाथ वहाँ पे ना एक कांच लगाया हुआ है, जिसके ऊपर मतलब सेल्फ जैसा कांच। ये कांच ना मेरे पास एक सेंटर टेबल था, कांच का ही था वो भी। तो उसका ना कांच टूट गया था, तो मैंने संभाल के रखा था। तो इससे ना 4 से 5 बने। मेरे बाथरूम बेडरूम वाले बाथरूम में भी 2 कांच लगाए हुए हैं, ऊपर अंश के बाथरूम में भी बिल्कुल वैसा लगाया हुआ। उसको मैंने यूज़ कर लिया था कटवा के, फिर ला के उन्हें ज्वाइंट करवा लिया था, ताकि ऐसी छोटी मोटी चीज़ें हमारी पड़ी रहे। मतलब पड़ी रहे मीन्स कि रखने के लिए जगह मिल जाए। इस वजह से तो जब भी आप लोग आपके घर में भी कहीं पे कुछ कांच वाच ऐसा बड़ा सा होता है, और अगर नुकसान हो जाता है, तो संजो के रखिए और उन्हें कांच वाले के पास जाके ले जाइए, और ऐसे कट करवा लें, ताकि इनके एक सेल्फ बन जाए। तो बस यहाँ पे पोछा मैं ऐसे ही कर रही हूँ आज, क्योंकि आज हिम्मत नहीं थी मुझ में बैठ के पोछा लगाने की। और इससे ना बहुत काफ़ी क्लीन हो जाता है, बहुत अच्छे से क्लीनिंग होती है। बस 2-3 बार एक जगह पे मैं रगड़ लेती हूँ तो हो जाता है क्लीन। बहुत सारी धूप थी, धूल मिट्टी थी, ऐसा नहीं है नहीं थी, देखिए आप लोग भी।
मतलब जिस साइड में थी ना वो तो अच्छे से दिखा भी नहीं है, इतना गंदा हुआ था ना पोछा कि मुझे अच्छे से घिस घिस के रगड़ रगड़ के उसको साफ़ करना पड़ता था और उसके बाद मैं क्लीनिंग कर पाती थी। तो ये ना मेरा एक पैजामा ही है, मतलब माइक्रोफाइबर जैसा ही क्लोथ बोल सकते हैं। बिल्कुल माइक्रोफाइबर तो नहीं है लेकिन लिजिबिसी, मुझे समझ नहीं आता है बस सच बताऊँ ना तो कपड़ों के मामले में ना मैं थोड़ी डल हूँ। मुझे समझ नहीं है, लेकिन हाँ इससे ना क्लीनिंग बहुत अच्छी होती, तो इस वजह से मैं कॉटन के टावल या उससे पोछा नहीं लगाती हूँ। हाँ टावल निकल जाते हैं घर के, मैं पोछे के लिए बाहर से अलग से कपड़ा नहीं लेती हूँ। देखो सच ही बताऊँगी जो बताऊँगी, घर में बहुत सारी टी शर्ट्स होती है, बहुत सारे ऐसे पायजामे मेरे खुद के होते हैं जिनसे ना बहुत अच्छे से क्लीनिंग हो जाती है। तो फिर क्यों फालतू में खर्च करना, वो कपड़े भी हमें फेंकने ही होते, पुराने हो जाते, फट जाते हैं या कुछ भी हो जाता है तो हम लोग फेंक देते हैं। किसी को डोनेट करने लायक होता है तो डोनेट कर दे, वो बात अच्छी है, लेकिन जो डोनेट करने के लायक नहीं होते ना उन कपड़ों को फिर घर में ऐसे रखना या फिर फेंकना, उससे तो अच्छा है हम पोछा ही लगा ले और हो जाता है अच्छे से क्लीन। मेरा घर तो एकदम नीट एंड क्लीन हो जाता है, तो मुझे इस टाइप के पोछे अच्छे लगते हैं और मैं उनसे ही ज़्यादातर करती हूँ। और टावल कभी कभार घर में जो पुराने हो जाते हैं, घिस जाते हैं, उन्हें भी मैं यूज़ में ले लेती हूँ। ऐसा नहीं है कि टावल को यूज़ नहीं, कि सारी चीज़ों को मुझसे जितना हो सकता है उतना मैं घर की चीज़ों से ही काम चलाती हूँ, जितना मुझसे हो सके। अगर नहीं बनता है तो फिर बाज़ार में कहाँ नहीं मिलता है, सब कुछ मिलता है, लेकिन जब तक घर में होता है मैं बाहर नहीं जाती हूँ। तो बस यहाँ पे बर्तन जो सुबह के थे, सुबह के तो नहीं नाइट के, मतलब बस हस्बैंड ने बहुत ज़्यादा फैला के रखा हुआ था प्लेटफॉर्म। उन्होंने अपने आप खाना बनाया था, एक तो आता नहीं है उन्हें कुछ बनाना, ऊपर से वो ट्रायल मार रहे थे तो ना काफ़ी कुछ बिगाड़ के रख दिया था। तो इस वजह से ना बहुत ज़्यादा बर्तन थे, जो जो सारे मैंने अभी अरेंज किए हैं वो सारे उन्होंने फैला के रखे हुए थे। तो एक बार फिर मैंने सुबह सुबह ही वॉश कर लिए थे, ताकि जब मुझे काम की ज़रूरत, बर्तनों की ज़रूरत पड़े तो वो मुझे क्लीन मिले। तो बस यहाँ पे डिनर, अरे सॉरी, लंच हो चुका है सबका, सब चले युग सो गया है, मतलब टीवी देख रहा होगा, और हस्बैंड अभी इस टाइम पे चले गए थे अपनी ड्यूटी पे और मैं अपनी ड्यूटी पे लगी हुई हूँ। है ना, नॉन स्टॉप। न जाने हम अपनी लाइफ में कितनी बार बर्तन वॉश करते होंगे, कितनी बार हम लोग बर्तनों को अरेंज करते होंगे, कितनी बार वो रोटियां, हाँ सबसे ज़्यादा तो न जाने एक औरत अपनी लाइफ जीवन काल के दरमियान कितनी रोटियां बेलती होगी, है ना, शायद कोई गिन नहीं पाता। जैसे हमारे सिर में कोई बाल नहीं गिन पाता, वैसे हमारी रोटियां कोई नहीं गिन पाता। खैर कोई नहीं, चलो इन काम से हमें अगर संतुष्टि मिलती है तो यही हमारा सुख है। मैं तो यही मानती हूँ, मैं इसे ही अपना सुख मानती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है अपनी फैमिली के लिए काम करना, अपने घर वालों के लिए काम करना, अपने बच्चों के लिए कुछ करना। तो मैं तो बहुत मज़े से अपने सारे काम करती हूँ, कभी कोसती नहीं हूँ खुद को, और मज़े लेते लेते हुए अपने घर के काम कर रही हूँ। यहाँ पे बर्तन वॉश हो चुके हैं मेरे, और थोड़े से बचे एक दो चम्मच। वो ना ये नल बाजू में दिख रहा है ना आप लोगों को, वो टूट चुका है, पता नहीं क्या हुआ है उसको, बहुत ज़्यादा प्रेशर में पानी आता है। गवर्नमेंट का जो पानी आता है वो बहुत ही प्रेशर में आता है, इस वजह से वो नल टूट चुका है, तो उसको भी ठीक करवाना है। और यहाँ पे मैं बेसिन को भी क्लीन कर लूँगी, मतलब सिंक अपना जो भी बर्तन वाला है उसे क्लीन कर लूँगी, ताकि उसका भी कोई टेंशन ना रहे मुझे बाद में। और लास्ट में जब भी झाड़ू पोछा होता है ना तो घर पूरा दिन क्लीन रहता है ना। आप लोगों के साथ भी ऐसा होता होगा, जिनके घर में छोटे बच्चे उनके साथ तो ऐसा होता ही होगा, क्योंकि सुबह सुबह हम लोग झाड़ू पोछा करते हैं, फिर उठ के उसके बाद सब उठ जाते हैं ना, तो घर क्लीन नहीं हो पाता है, मतलब रहता नहीं है, बच्चे फैला देते हैं। लेकिन लास्ट में झाड़ू पोछा होता है ना तो घर पूरा दिन क्लीन रहता है, फिर हमें झाड़ू या पोछा उठाना नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे बातों बातों में मैंने कर ली है सफाई किचन के प्लेटफॉर्म की भी। और आप लोगों को मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं, कुछ भी सीखने को मिलता है, कुछ भी अच्छा लगता है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और मुझे प्यारे प्यारे से कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि मुझे भी आप लोगों को अच्छे अच्छे वीडियोस देने के लिए इंस्पिरेशन मिलता रहे। हमें भी इंस्पिरेशन की ज़रूरत पड़ती है, ऐसा नहीं है कि नहीं पड़ती, पड़ती है। और वो हमारा इंस्पिरेशन होता है, हमारा मतलब जो हमारा खुराक होता है ना, खुराक मीन्स कि हमारी जो एनर्जी बूस्टर होता है, वो आप लोगों के प्यारे से कमेंट्स होते हैं। आपके कमेंट्स से हमें बहुत ज़्यादा आगे वीडियोस अच्छे अच्छे बनाने के लिए एनर्जी मिलती रहती है। तो बस यहाँ पर करूँगी अपने ब्लॉग का एंड, मिलती हूँ कल, तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री कृष्ण।